महंगाई ने लोगों को चकरा दिया। सेब, केले और टमाटर मजीद महंगे हो गए, जबकि आलू प्याज की कीमत में मामूली कमी देखने में आई है। देखें, पाकिस्तान के इस वक्त मौशी हालात ये हैं कि खुदा ना खास्ता किसी से कोई भी जंग हो गई तो हमारे पास 4 दिन से ऊपर का पेट्रोल ही नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहिए, और ताल्लुकात उस्तावार करने के लिए ट्रेड से बेहतर कोई रास्ता नहीं होता। पीछे बात यह आ गई कि एक कदम हम बढ़ाते हैं तो वो भी रेसिप्रोकेट करें। जरूरी नहीं है कि वो करेंगे। जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो ज्यादा एफर्ट करता है। इस वक्त हमें ज्यादा जरूरत है। इस वक्त अगर हम ज्यादा एफर्ट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमतों में मजीद 155% इजाफा मांग लिया है। स्वी नॉर्दर्न की जानिब से ये एक साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांगा। उन्होंने बैरून मुल्क गुज़श्ता रोज़ लंदन में उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की तरफ से पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए, और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएं। आप खुद भी सारे मामले की सेंसिटिविटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और इंडिया के साथ ट्रेड की इंपॉर्टेंस से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और पाकिस्तान की मौशियत के लिए इंडिया के साथ ट्रेड को रिस्टोर करना किस हद तक माविन साबित हो सकता है? भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं है। पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। कम अज कम अपने लोगों को एतमाद में लें, अपने इदारों को एतमाद में लें। आप सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें कि जनाब ये मामलात हैं। आपकी जो भी दीगर पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठ कर कहें कि जनाब ये मामलात हैं, हम इस तरह से चाहते हैं कि इंडिया के साथ ये मौजूदा हमारे इख्तलाफात हैं। हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज़ हैं। इन इशूज़ के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें? इसके बारे में आपको अपनी पार्लियामेंट से, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से, आपको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ से, तमाम इदारों से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने ये कर ली है, ये प्रैक्टिस कर ली है और उनसे एतमाद हासिल कर लिया तो गो अहेड, आप जाएं और करें ये कारोबार। लेकिन अगर वो साथ नहीं है तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको कोई रुकावट नहीं है कि आप ईरान से और अफगानिस्तान से बिजनेस करें। आपको किसने मना किया है कि आप ईरान से बिजनेस ना करें? ईरान के साथ आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकता है, और वहां पर बॉर्डर पर जो मार्केट्स बनाते हैं उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकता है। आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, उस पर गौर ही नहीं करते। आपकी और ईरान की बायलैटरल ट्रेड $400 बिलियन के करीब भी नहीं है इस वक्त तक, और ईरान की और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $20 अरब तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी $20 अरब की ट्रेड नहीं है। बायलैटरल ट्रेड किसी मुल्क के साथ भी नहीं है आपकी। और इंडिया की जो है वो चीन के साथ वो 50 अरब से भी आगे जा चुकी है, अब उससे बहुत आगे जा रही है। बिल्कुल, उससे भी यकीनी तौर पे आगे जा रही है। लेकिन शेराजी साहब, आप समझते हैं कि डार साहब दीगर ऑप्शन पर गौर खुद नहीं कर रहे, या भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तिजारत के लिए? देखिए, इसहाक डार साहब बड़े माजरत के साथ वो शायद कोई ग्रेटर पंजाब की तिजारत की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि इंडिया के साथ कौन सी तिजारत करना चाहते हैं इसहाक डार साहब? हम कौन से ऐसे चीजें यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं जो कि हम इंडिया को भेजेंगे? उनकी तिजारत का तो मकसद ये है कि इंडिया से जो चीजें आएंगी, पान, सुपारी और इस टाइप की चीजें जो कि स्मगल होकर भी आती हैं, और बाकी जो है ट्रेड रूट के भी ये करना चाहते हैं। दूसरा एक आम नुकता जो लगारी साहब ने कहा, और वो उसमें यही है कि आप ये बताएं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, अफगानिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। अभी कल ही एक जो पाकिस्तान का ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह हैं, अफसर पांडी वाला, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को एक जो है वो डेलीगेशन जाएगा, 25 मार्च को अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ हम रिकनसाइल करेंगे तिजारत को। आप देखिए, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया का गेट वे है पाकिस्तान। अगर इस वक्त हम तिजारत शुरू करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा, आप देखिए $5 बिलियन का जो हमारा सालाना अफगान ट्रांजिट ट्रेड था वो अब इस वक्त ईरान के कब्जे में चला गया है, क्योंकि हमारी गलत पॉलिसीज और कराची पोर्ट ट्रस्ट और साथ साथ हमारे बॉर्डर और लाइन ऑर्डर की इशू की वजह से अफगान ट्रेडर जो है वो चला गया है वो बंदर अब्बास, और वो ट्रांजिट ट्रेड का माल जो है वो भी ईरान से आ रहा है। बाकी आप देखिए, आपने पॉलिसी कौन सी अपनाई है? इसहाक डार साहब का अपना कोई मंसूबा होगा? सवाल यही होता है कि इसहाक डार साहब कौन सी तिजारत करना चाहते हैं, ये एक बड़ा अहम इशू है। दूसरा, हमने ये देखना है, देखें
फिर हमने पंजाब से ऊपर करके सोचना है। हमेशा पंजाब और पंजाब सर्कल अगर आपकी पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की होगी, और इसहाक डार साहब का मेरे ख्याल से कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। रेलवे का बेड़ा गर्क है, आप देखें जो रेलवे है वो आपकी जो अंग्रेज के जमाने में बनी, उसके बाद 4 आने की रेलवे ट्रैक जो है वो कभी भी दूसरे सूबों के अंदर नहीं बिछाई गई। तो आप अगर पंजाब सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर चलते हुए सिर्फ पंजाब का सोचते हैं तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का विजन जरा ओपन होना चाहिए। उन्हें बैनुल अक़वामी तिजारत की बात सही विजन जरा ओपन होना चाहिए। लेकिन हमाद साहब, आप समझते हैं कि दीगर ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, मार्केट तो बहुत बड़ी है, तो फिर ट्रेड के लिए या फिर सस्ती तिजारत के लिए भारत ही क्यों है डार साहब की जानिब से? मैं जी बड़ी जसारत करने लगा हूँ, अपने दोनों सीनियर्स से थोड़ा सा डिसएग्री करने लगा हूँ। मेरे ख्याल से आप अपना हमसाया बदल नहीं सकते। अगर हम अपना हमसाया बदल सकते हैं या इंडिया अपना हमसाया बदल सकता है, बोरिया बिस्तर उठा के जा सकता है, कहीं और बस सकता है, तो ठीक है, कर ले। फिर जहाँ पर ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ हों, उनके साथ तिजारत कर लेंगे। तो जो चीज़ हमारे करीब तरीन है, वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, मैं उनकी बात से बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यहाँ पर भी बात करनी चाहिए, होराइजन को ब्रॉड करना चाहिए, तमाम जगह पे बात करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इंडिया के साथ जो है अपने तमाम ताल्लुकात को रोकना नहीं चाहिए। हमारे ताल्लुकात उसके साथ रुके ऑलरेडी भी नहीं है। आप देखिए 2023 में तकरीबन 6,500-7 हज़ार इंडियन सिख और हिंदूज आए थे पाकिस्तान में अपने मजहबी रसूमात अंजाम देने, फेस्टिवल्स एंजॉय करने। तय कर लिया कि पाकिस्तान दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज और वो फिर क्राइसिस बनता है, एंड 24th टाइम बैक टू द IMF इज बिकॉज हम दुनिया को कुछ बेचने की काबिलियत जो है वो नहीं रखते। सही। इसी तनाजुल में पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ट्रेड फ्रेमवर्क, मैं पॉलिसियों का इसलिए कायल नहीं हूं कि फ्रेमवर्क से मतलब है कि एक फ्रेमवर्क रखा, उसके ऑपरेशनल पार्ट्स डिजाइन किए और विद इन अ टाइम लिमिट उसको अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर का करेक्शन है वो सामने आएगी। देखिए, ये बात मैंने इसलिए सामने रखी है कि ये जो एशियन टाइगर और ये सब चीजें, मैं इनमें बिलीव नहीं करता और पाकिस्तान वहां खड़ा नहीं है। अब इसी तनाजुल में एक तनाजुल ये है कि यूरोप की जो इंटीग्रेशन है ट्रेड के लिहाज से वो हम 60% कहते हैं। ईस्ट एशियन मिरेकल के होने में एक बहुत बड़ा ये है कि आसियान बनी, और इस वक्त ईस्ट एशियन जो सोसाइटीज हैं वो तकरीबन 35 से 40% ट्रेड के हुजम में आपस में हैं, और साउथ एशिया इज अ बैड स्टोरी टू राइट, जिसमें ऑब्वियसली जो 2 बड़े ममालिक हैं वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। सो ये तो है जहां खड़े हैं फिर फैसला करते हैं, पर ये स्टोरी तो जरा डिफिकल्ट साइड है ना, जो हमारी राइट साइड है। एक आसान स्टोरी में आपने क्या किया, आपकी क्या जो सर ये जरूर बताइएगा इंडिया के साथ ट्रेड कितनी हमारे लिए मुवाफिक है, हमें सस्ते दाम पर मिल सकती है, और ये स्पेशली करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से आपने बात की, उस हवाले से हमें किस हद तक सूट करती है? सो देखिए, एक तो पूरा तनाजुल हमेशा हमने ठीक करना है अपना, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तो सलाहियत ही नहीं होगी तो बेचेंगे क्या। आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो कंपेटिटिवनेस है पाकिस्तान की फर्म्स की, अगर वो नहीं होगी तो ट्रेड खोलना जरूरी नहीं है किसी भी मुल्क से बहुत मुयसर हो या बहुत मौसर हो जाए उस चीज को तब्दील करने में। सो हमने जहां जहां ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सो ट्रेडिशनली ये क्या रूट है, देखिए ना, अब पाकिस्तान एक तो इंडिया हो गया, फिर एक चाइना भी तो आपसे है जिससे ताल्लुकात मतलब नंबर 1 शायद आप रेट करेंगे पर आपकी तो ट्रेड वहां भी कम है। अब आप आ जाइए कार कंट्रीज में जिससे आपने एनर्जी लेनी है और बहुत कुछ बेच सकते हैं, वहां भी कम है। ईरान, ये तो वो चीजें हैं ना जो अभी किसी डिस्प्यूट में नहीं है और हम कर सकते हैं। सो हमारा पूरा जो ट्रेड रिजीम है इस रीजन की, इसमें हम कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सके, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी।